हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉस और प्रॉफिट का पार्ट नंबर 4। दोस्तों, जितने भी टाइप इस टॉपिक से बन सकते थे वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरी कोशिश है कि कोई भी टाइप इस टॉपिक से ना रहे। और जो भी आज क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो क्वेश्चन दोस्तों एसएससी और एचएसएससी यानी हरियाणा में भी और सेंटर की में जो भी वैकेंसी है उन सभी में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन क्वेश्चनों में बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत आ रही है कि सर किस तरह इतने बड़े क्वेश्चनों को शॉर्टकट तरीके से किस तरह करें। तो आज इन बड़े क्वेश्चनों को ही बहुत शॉर्टकट तरीके से आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है। इस प्रकार दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है दोस्तों, कि कोई दुकानदार है, उसे जो भी चीज़ देनी वो 1 किलो के हिसाब से देनी चाहिए लेकिन वो दे रहा 950 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि जो उसको देनी चाहिए यानी जो बाट है वो 1 किलोग्राम का जो बाट है उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। लेकिन वो यूज़ क्या कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, जो बाट वो इस्तेमाल कर रहा है वो यूज़ कर रहा है 950 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम का यूज़ नहीं कर रहा है 950 ग्राम का। तो कितना बचा रहा है किलो के हिसाब से, इसमें से अगर इसको हम घटाएं तो 50 ग्राम बचा रहा है। हर बार जब भी कोई ग्राहक उससे 1 किलो सामान लेने आता है वो यूज़ करता है 950 ग्राम का बाट, यानी 50 ग्राम बचा रहा है। ठीक है, तो अपने से पूछ क्या रहा है कि इस प्रकार दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है, कि 50 ग्राम हर हिसाब से बचा रहा है तो उसका लाभ हमें बताना है प्रतिशत में। ठीक है, तो कमा कितने पे रहा है 950 पे, 50 पे कमा रहा है कितने 950। ठीक है, यानी 950 का जो बट्टा है वो इस्तेमाल कर रहा है और उस पे हर बार 50 ग्राम बचा रहा है। तो परसेंटेज के लिए हम यूज़ करेंगे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 से 0 गई, 5 एकम 5 और 5 एकम यहाँ पे 5, 5 निम 45, यानी यहाँ पे आया 100 बटे में 19। तो अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो 19 पंजे 95 और ये 5 शेष। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो राइट जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपने को कुछ भी देगा दोस्तों, कई बार बोलेगा कि इतने मीटर कपड़ा है उसे वो मापने में इतने की कटौती करता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जितने की जैसे यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे 1000 ग्राम हो चुके हैं, वैसे मीटर देगा सेंटीमीटर में यूज करके उसको आपको घटा देना है। तो फॉर्मूला आपको यही रखना है। वो किसी भी तरह से जो एग्ज़ाम सेंटर है कोशिश करता है कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्टकट तरीके लेके आता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा 30 सेकंड से पहले सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 किताबों का क्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है तो उस व्यक्ति को इस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंटों को बड़े क्वेश्चन देख के डर लगता है, लेकिन बिल्कुल छोटे से तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। यहाँ से पढ़ें तो 2 किताबों का क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, खरीद है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पहले खरीद कर रहा है, मान लीजिए वो 100 रुपये की चीज़ ले रहा है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ खरीद रहा है वो
वो भी 100 ही रुपये की है। ठीक है, हम कुछ ही मान सकते हैं, 100, 200, 400, 500। ठीक है, यानी दोनों का जो खरीदने का क्रय मूल्य है वो समान है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि जब एक पहली को खरीद रहा है तब तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 20% लाभ लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी पे उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर बात खरीद की है यानी क्रय मूल्य की अगर बात है तो ठीक है, तब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? आपको यूज करना है यहाँ पे लाभ माइनस हानि बटे में 2। ठीक है, लाभ हमारा 20, हानि भी 20 और बटे में 2। 20 में 20 गया 0 और 2 का 2। तो अब 2 से 0 डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा न तो लाभ और न तो हानि। ठीक है, यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये तभी काम करेगा अगर खरीदने वाली चीज़ें समान रेट की हैं, चाहे वो कितनी भी हो। दूसरी जो मेन बात है, लाभ और हानि सेम होना चाहिए। अगर लाभ कुछ अलग है वो अलग है, ठीक है, तो उसमें मतलब आपको दिक्कत आएगी, ये नहीं है कि नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे 30 हो जाए 20 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बोल ले कि एक चीज़ 100 रुपये की है दूसरी 50 रुपये की है, फिर ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। लाभ हानि सेम होगा तब भी चलेगा। लाभ हानि कोई 20 है कोई 30 है 40 50 है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समान होनी ज़रूरी है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, दूसरी जो बात है दोस्तों, कई बार पेपर सेटर क्या करेगा, यहाँ पे दिया है कि 2 किताबों का क्रय मूल्य समान है, कोई संख्या अपने को नहीं दी है। कई बार यहाँ पे संख्या दे देगा 500, 600, 700। मान ले उसने बोला कि कोई चीज़ 100 रुपये की है दूसरी भी 100 की खरीद रहा है, तो अपने लिए इसका कोई महत्व नहीं है, वो संख्या कुछ भी दे 600, 500, 700। अपने को सिर्फ देखना है कि लाभ हानि, अगर वो चीज़ समान रेट पे खरीद रहा है दोनों, मान ले अपने को बोले कि वो चीज़ में 600 रुपये को क्रय कर रहा है, ठीक है, और उसका लाभ 20% है, हानि 20% हो रही है, एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है, तो अपने को ये देखना है कि दोनों जो चीज़ें हैं समान रेट की हैं, तो आपको लाभ हानि माइनस करके बटे में 2 करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको ये संख्या कुछ भी दे उसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया गया, तो इस पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे था क्रय मूल्य। ठीक है, कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि भी दोनों में सेम, वहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य आ जाए उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आपको आज मैं बताऊंगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, यानी बेचना। अगर विक्रय मूल्य आ जाए और दोनों ही चीज़ यानी जो पहली चीज़ है या दूसरी, ठीक है, दोनों चीज़ों का जो रेट है खरीदने का समान है और लाभ हानि अपने को दिया है कि एक पे उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पे उसको 20% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको करना क्या है, यहाँ पे करना आपको लाभ मल्टीप्लाई हानि बटे में 100। ठीक है दोस्तों, 20 लाभ हुआ है 20 ही हानि हुई है बटे में 100, तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करता हूँ, आता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर इस तरह क्वेश्चन मिले जो भी आंसर आएगा वो हमेशा हमारा हानि होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो आंसर आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ गुणा में हानि बटा में 100 करना है। ठीक क्रय मूल्य की तरह यहाँ पे अपने को कुछ भी दे देगा, 600, 700, 800 कुछ भी, ठीक है, हमें उसे यूज नहीं करना है।
हमें सिर्फ लाभ हानि यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर क्रय मूल्य आए तो लाभ माइनस हानि बटे में 2, और अगर विक्रय मूल्य आए तो लाभ गुणा में हानि बटे में 100। तो इससे शॉर्टकट तरीका मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके मैंने करवा दिए, विक्रय मूल्य आए या क्रय मूल्य आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे 225 रुपये में खरीदा हो तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। बहुत बच्चों के इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रही है दोस्तों। आज मैं शॉर्टकट तरीके से इसको करवाऊंगा, और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे, जो चीज़ जैसे दी है वैसे उसको लिख लो। अब 20% लाभ है, ठीक है, तो लाभ को हम 100 में जोड़ते हैं तो 120 बटे में 100। ठीक है, उसके गुणा यहाँ लिखना है। बी को सी से 25% का लाभ होता है, लाभ हो रहा है कितने का, 25 का, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 125 बटे में 100। ठीक है, अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ शुरू होती है दोस्तों। अगर वो पूछे अपने से कि पहले वाले का भाग कितना है, पहले वाला आम आदमी का कोई नाम भी हो सकता है, राम श्याम मोहन कुछ भी, ए भी बोल सकते हैं। जैसे उसने बोला कि ए के साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो जो सी का यहाँ पे दिया होगा अपने को वैल्यू, लास्ट वाले की वैल्यू दी हुई मिलेगी, पहले वाले की अपने से पूछ रहा होगा। ठीक है, ऐसे में अपने को क्या करना है, जो वैल्यू दी है लास्ट वाले की उसे इक्वल में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर वो लास्ट वाले की पूछे तो उसका फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ से जैसा लाभ दिया तो लाभ, हानि दिया तो 100 में से घटा के हानि लिख लो। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लेना है, जो संख्या लास्ट वाले की दिया है इक्वल लगा के उसे ऐसे कैसे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसे हम डिवाइड करते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और यहाँ पे 20 छिक्के 120, और 20 पंजे 100, 5 से ये 5 गया, और 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो यहाँ से हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर के ऊपर आप चाहो तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से ही डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से गया ये, 3 सत्ता 21, और 3 पंजे 15, तो नीचे 2 बचा, ऊपर 75। इसकी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 75 गुणा में 2 यानी 150। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये तो हुआ दोस्तों कि अगर वो पहले वाले के बारे में पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य। अगर वो अपने को ये दे दे कि यहाँ पे ए की वैल्यू बी, ए साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 25% लाभ पे बेचता है, और सी उसे 75% हानि पर बेचता है। ठीक है, 3% जैसे अपने को दे दिए कुछ भी, मान लीजिए उसको ऐसे लिख दिया कि वो 175 लाभ कमा रहा है, और दूसरा भी उससे 150 लाभ कमा रहा है, और सी उसे 75% हानि पर बेच रहा है, या 25% हानि पर हम बोलें, 100 में से 25 गए तो 75%। ठीक है, और अपने से ये पूछ ले कि सी का भाग बताइए। ठीक है, और यहाँ पे अपनों को दे देगा ए का भाग दे देगा। ठीक है, कि ए ने उसे इतने में खरीदा, तो सी का क्रय मूल्य क्या है। अगर लास्ट वाला का पूछे तो ये जो फॉर्मूला है ये है अगर पहले वाले का पूछे। ठीक है, अगर अपने से अंतिम का पूछे, ठीक है, अंतिम वो नाम भी दे सकता है, राम श्याम मोहन कुछ भी, ABCD भी दे सकता है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो संख्या दी है, मान लीजिए उसने 225 दी है तो 225 को भी गुणा कर दो। एक पहले वाले का पूछे तो इक्वल लगाना है, लास्ट वाले के पूछे तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इक्वल नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक आदमी 8 संतरा 34 रुपये में और 12 संतरा 57 रुपये में बेच दिया। ये उसने इतने में खरीदा है, इतने में बेच दिया है। व्यक्ति को 45 रुपये का नेट लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए। ये क्वेश्चन हरियाणा में काफ़ी बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रिपीट हुआ है। डिप्टी रेंजर का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो दोस्तों, जब इस तरह के सवाल आपके सामने आए, आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रुपए, यानी 34 रुपये में 8 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 57 रुपये में 12 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने जो भी सामान है, संतरे, सेब, अनार, पेंसिल, कुछ भी है, उनको इक्वल करना है, ठीक है। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी खरीद में, ये हमारी खरीद है और हमारे बेचने में कितने का लाभ या हानि हुई है, ठीक है। अगर ये कटते हैं तो आपस में इनको काट लेते हैं। ये गया यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पे हम देखें तो 17 रुपये में 4 संतरे। यहाँ पे अगर ये कटता तो इसको भी काट लेते हैं ताकि आसानी रहे। यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 इम 27, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें दोस्तों, यहाँ भी 4 संतरे, यहाँ भी 4 संतरे, यानी 17 रुपये में 4 संतरे खरीद रहा है, 19 रुपये में 4 संतरे बेच रहा है, ठीक है। 17 के खरीदे, 19 के बेचे, कितने का फ़ायदा हुआ, 2 का, कितने पे, 4 संतरों पे। अगर हम इनको भी डिवाइड करें, यानी 2 रुपये के 4 संतरे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको भी डिवाइड करो तो हमें सीधा सा पता लग रहा है कि 1 रुपये में 2 संतरे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक जब आपका क्वेश्चन निकल जाए, उसके बाद आपको देखना है कि वो लाभ कितना पूछ रहा है अपने से। जो भी लाभ अपने से पूछ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ ऐसे कि ऐसी रख लेना है। अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि इस एक की कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा लाभ 45 रुपये हो जाए, क्योंकि ये रुपए है ना और ये संतरे हैं और अपने से वो संतरे पूछ रहा है, ठीक है। एक को अगर मैं 45 से गुणा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 45 रुपये बन रहे हैं हमारे, और उसी 45 को 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पे 90 संतरे बन रहे हैं, ठीक है। तो संतरे ही अपने से पूछ रहा है और वही हमारा आंसर आ चुका है। तो पूछ रहा था कि कितने संतरे बेचने चाहिए, तो हमें 90 संतरे बेचने चाहिए। दूसरी जो बात है दोस्तों समझने वाली, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे तो 1 था, 1 से आसानी से 45 रुपये बन चुके हैं। अगर यहाँ पे आ जाता हमारा 3, ठीक है, तब हम 45 से गुणा नहीं करते, हम कोई ऐसी संख्या से गुणा करते 3 की जिससे 45 बने। अब मान लीजिए 15 3 45 होता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो मैं इस 3 को 15 से गुणा करता और यहाँ पे 2 संतरे हैं उसको भी 15 से ही गुणा करता, तब हमारा आंसर आता। तो चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज़ यहाँ पे दी है उसे कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो लाभ पूछ रखा वो इतना बने, ठीक है। 15 3 45 बनता है, ठीक है। 1 था इसलिए अपने को आसानी हो गई, 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी पेंसिल से भरा एक डब्बा 9 रुपये में 7 की दर से खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपये में 8 की दर से बेचता है, तो 10 रुपये का लाभ कमाया, उस डिब्बे में कितनी पेंसिल थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रुपए लिख लेते हैं। 9 रुपये में कितने की दर से, 7 की दर से, ये है उसकी खरीद, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, सेब, संतरा, अनार, कुछ भी, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये वस्तु है। उसके बाद वह कह रहा है कि 11 रुपये में 8 की दर से बेचा, ये 11 रुपये में 8 की दर से उसने बेच दिए, ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी है जो भी यहाँ पे वस्तु उसको इक्वल करना ज़रूरी है। इक्वल करने के लिए मैंने आपको बताया था नीचे वाले से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को नीचे से,
यहाँ से इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 8 में 72 और 7 8 56। ठीक है, ये तो उसकी खरीद, यानी 72 रुपये में 56 जो भी चीज़ है वो खरीद रहा है। उसके बाद 7 की 11 से की तो 77 और 7 8 56। ठीक है, ये उसको बेच रहा है। 72 रुपये में 56 कोई भी चीज़ खरीद रहा है और 77 रुपये में 56 की वो चीज 56 वाला जो वस्तु है वो बेच रहा है। यानी 72 की खरीद है, 77 को बेच रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कितने पे? 56 चीज़ बेचने पे। ठीक है, 56 चीज़ बेचने पे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अपने को पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि 10 का लाभ कमाने के लिए कितनी पेंसिल चाहिए। लाभ 10 का चाहिए उसको। ठीक है, तो ये 5 रुपये में 56। अब मैं इस 5 को कितने से गुणा करूं कि 10 हो जाए? ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसे 2 से गुणा करूँगा तभी तो ये 10 बनेगी। ठीक है, 2 पंजे 10, ये 10 रुपये हो चुके। 10 रुपये ही पूछ रहा अपने कितनी पेंसिल बेचे। इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ गया 112। यही हमारा आंसर है, यानी 112 डिब्बे में वो पेंसिल थी तभी उसे 10 रुपये का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी कोशिश हो सके मैं हर बार नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैं आपको तरीके करवा रहा हूँ तो सभी उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। और जो भी चीज़ आपको अच्छी या बुरी वीडियो से रिलेटेड लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने जो थिंकिंग है या विचार हैं आपके जो भी, तो ज़रूर लिख के मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था अब ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अगली वीडियो में मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं और ज़्यादा क्वेश्चन अच्छी तरह से आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।